बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्लाहु अकबर। एक दिन था कि मेहमानों को खाना खिला रहे थे। एक दिन वो आया कि इन्हीं शहजादों पर करबला में पानी बंद कर दिया गया। बस जरा तवज्जो से सुनना, मैंने सफर करबला का शुरू कर दिया है। खुदा करे आपकी नस्लें आबाद हों और साकिब जो आंखें गमे हुसैन में वुजू या गुस्ल कर लेती हैं, खुदा की कसम फिर वो आंसुओं के कतरे कयामत में बख्शिश की जमानत बन जाते हैं। जरा दिल से मेरे हुसैन की कहानी सुनो। 3 दिन हो गए पानी बंद हुआ। 9 तारीख की शाम को अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन सर देना है कि हाथ देना है? मेरे हुसैन ने फरमाया, यह हाथ तो मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, मैं ये हाथ तो नहीं दे सकता। कहा फिर सर देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया, हमें आज की रात की मोहलत दी जाए। क्या करोगे? कहा कि जो तुम्हें करना है कल सुबह कर लेना, हमें आज की रात मोहलत दी जाए। इतनी बात कही, रात भर की मोहलत मिली। मेरे हुसैन ने सारे गुलामों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे चाहने वालों, मेरे घर वालों, अमर इब्न साद और यजीद का पूरा लश्कर मेरे खून का प्यासा है। ऐसा करो, तुम में से जो वापस जाना चाहता है चला जाए। तुम में किसी ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने जवान बेटियां छोड़ी हैं, किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं। जाओ, जाकर के अपने घर वालों का ख्याल रखो। हुसैन वादा करता है, अगर वापस चले जाओगे मैं नाराज नहीं होऊंगा। कयामत के दिन मुस्तफ़ा से कह के तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाऊंगा। चीखें निकल गई गुलामों की, कहने लगे, हुसैन हमारी औलाद, हमारी जान इतनी कीमती तो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के अपने घर चले जाएं और मुस्तफ़ा के शहजादे पर 3 दिन से पानी बंद हो। अल्लाहु अकबर। किसी ने जाने का नाम न लिया। फरमाया फिर ठीक है, जाओ आज की रात अपने रब को मना लो। हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारे रब से आखिरी मुलाकात हो। आज की हमारी जिंदगी की भी आखिरी रात हो, बंदगी की भी आखिरी रात हो। फरमाया मेरे हुसैन ने, सारे लोग अपने अपने खेमों में चले गए। जिस खेमे में जाते थे कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अल्लाहु अकबर। उसी आलम में रात का आधा पहर गुजरा। मेरे हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना उठी, फूफी ज़ैनब के पास गई, कहने लगी, फूफी हर खेमे से कुरान की आवाज आ रही है, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात कही ना, जरा बेटी वाले इस बात को दिल से सुने। और जिन पर औलाद नहीं, अल्लाह हुसैन के जिक्र की महफिल के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद बना दे। कामी फूफी सब कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात सैयदा सकीना ने कही। कहने लगी, बेटी जाओ तुम कुरान जाके अपने बाबा से पढ़ो। हजरत सकीना आई, मेरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहा बाबा हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, बेटी कुरान के लिए वुज़ू ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। जब वुज़ू की बारी आई, कहती बाबा यहाँ तो 3 दिन से पानी पीने को नहीं मिला है, वुज़ू कैसे किया जाएगा? फरमाती, बेटी हमारे इस्लाम में रुख्सत है, अगर पानी न मिले तयम्मुम कर लो। तयम्मुम बेटी को कराया हुसैन ने। उसके बाद कुरान लेकर के बैठे हैं। बच्ची ने कुरान खोला है। मेरे हुसैन ने सूरे फातिहा की तिलावत शुरू की है। जब सूरे फातिहा की तिलावत शुरू की है, अभी 2-3 आयतें पढ़ी थी, आंसू बरसने लगे हुसैन के। शहजादी ने कहा था, बाबा बताइए तो सही, दुनिया अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती है, खुश होती है, आज आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहते बेटी ख्याल ने रुला दिया, मैं अपने सकीना को कुरान का आगाज तो करा रहा हूँ, लेकिन रब जाने बेटी कुरान का इख्तिताम कौन कराएगा? अल्लाह अकबर। बेटी से इतना कहा
कहा मेरे हुसैन ने फिर कहा बेटी अब तुम इतने कुरान की तिलावत करो। हुसैन ने सजदे में सर रखा। अहले बैत अथार कुरान पढ़ रहे हैं, गुलामान हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत में मसरूफ हैं। रात का आधा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा, फजर का वक्त आया। मेरे हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा का बेटे जाओ जरा करबला के मैदान में फजर की अजान पढ़ो। जब अजान पढ़ के वापस आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर के आना, मैदान का क्या हाल है। ये कह के आपने अकबर को भेजा। हजरत अली अकबर के मैदान का जायजा लिया। जायजा लेते लेते आपने देखा कोई खातून हिचकी भर के रो रही है। अल्लाह अकबर, सर से लेके पैरों तक पर्दा है और अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही है। साहिब माँ हुआ करती है, माँ के औलाद से रिश्ते बड़े अजीब हुआ करते हैं। अगर बेटा 7 समंदर पार प्रदेश में होता है, बेटा बीमार हो जाए तो माँ को हिंदुस्तान में पता चल जाता है। अगर माँ बेटे के बीच कितनी भी दूरियां हो, बेटे पे मुसीबतें आए तो माँ की नींद उड़ जाया करती है। माएँ सुबह को उठ के कहती फोन तो लगाओ, मुझे लगता है मेरा बेटा बीमार है, पता तो करो मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है। कितना अजीब रिश्ता होता है बाप और बेटी के, बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान। और साहिब ये तेरी मेरी माँ का रिश्ता है, फिर हुसैन की माँ का रिश्ता हुसैन से कैसा रहा होगा। कभी दिल से भी तो सोचा करो। आप अपने दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही हैं। हजरत अली अकबर ने खातून के रोने की आवाज सुनी। जैसी आवाज सुनी करीब गए, जाके कहते खातून बता दो सही कहाँ की रहने वाली हो और इस मैदान करबला में तुम्हारा क्या काम है। कोई जवाब खातून ने न दिया। आप वापस आए। आका हुसैन ने कहा अकबर का जी बाबा क्या तुमने करबला के मैदान को देख लिया? हाँ बाबा। का क्या देखा है? का बाबा सब कुछ देखा, लेकिन एक अजीब मामला सामने आया है। का कौन सा मामला? का बाबा जी बात यह है मैंने एक खातून को जमीन करबला पर अपने दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा है। वो खातून सफाई भी कर रही थी, आंसू भी बहा रही थी। मेरे हुसैन ने कहा था जब से इतना सुना अल्लाह अकबर। आका हुसैन फरमाते जानते हो वो खातून कौन है? का बाबा मैं जानता नहीं हूँ। आका हुसैन की चीख निकली, रो के फरमाया अकबर जिस खातून को तुम अजनबी खातून कह रहे हो वो कोई अजनबी खातून नहीं थी, बल्कि मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा थी, जब मदीने से चल के करबला के मैदान में आई है। बाबा फातिमा तो ज़हरा का करबला के मैदान में काम क्या था? मेरे हुसैन फरमाते हैं अकबर मेरी माँ करबला के मैदान में इसलिए आई है कि जब हुसैन सवारी से नीचे आएंगे 72 जख्म तीरों के होंगे, 56 जख्म तलवारों के होंगे। मेरे शहजादे का जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा। जब जमीन पे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए। मुझे ये गवारा नहीं है, इसलिए सैयदा ने आकर के पहले करबला के मैदान को साफ किया है। और साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द होता है तो माएँ तड़प जाया करती है। अगर माँ को दर्द हो तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं? बदल दो उसूल अपने और दुनिया को बता दो। और दुनिया वालों हमने जिक्र हुसैन सुना है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। अगर दर्द माँ को होगा तो बेटा बिस्तर पे नहीं लेटेगा, आवाज माँ की बाद में आएगी, बेटा उठ के माँ की खिदमत में पहले चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, सरजमीने खबरिया शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैन का दामन। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आवाज दी हुसैन तैयार हो जाओ सर कटाने के लिए। जब आवाज आई सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर उठे। 72 साल उम्र थी इनकी। 72 साल के बूढ़े का हाल क्या होता है? डंडे के सहारे चलता है, काफी कमजोर हो जाता है। मगर जब आवाज आई ना हुसैन आओ, या तो सर दो या हाथ दो। हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े, लाठी फेंक दी, फेंक के कहने लगे आका हुसैन पहले मैं जाऊंगा। 72 साल के बूढ़े ने घोड़े पे सवार होके यजीदियों के बीच में जाकर के जब ललकारा ना तो 72 साल के बूढ़े ने भी 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 21 यजीदियों को। आखिर में तीरों की बारिश हुई, सवारी से नीचे आए। और साहिब करबला में क्या ना हुआ, करबला में क्या ना हुआ। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अपनी बीवी बच्चे के साथ थे। जब मैदान करबला जाने लगे माँ से इजाजत लेके आए, माँ मैं हुसैन के नाम पे कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे
मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, अगर जीना है तो हुसैन के लिए जीना है, मरना है तो हुसैन के लिए मरना है। हाँ, माँ ने कहा ठीक है। जब चलने लगे बीवी आ गई, मेरे सरताज किधर, का इजाजत दो मैं भी जा रहा हूँ हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने। कहने लगी ऐसे नहीं भेजूंगी। अल्लाह अकबर, फिर कैसे भेजोगी? कहने लगी हुसैन के पास चलो। हाथ पकड़ के लाई हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी अपने शोहर का, आका हुसैन के पास। कहने लगी हुसैन ये मैदान करबला जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। कहा फिर? कहने लगे मेरा एक वादा करें मुझसे। ये कौन सा वादा? का इनसे कहिए कि ये जन्नत में मेरे बगैर दाखिल ना हो। ये वादा हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी ने लिया। इनसे कहिए जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक ये मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाएं। इतनी बात कही, आका हुसैन कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। अल्लाह अकबर, कोई छोटी बात न थी। कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा गए। जाने के बाद यजीदियों के मुकाबला किया। यजीदियों ने सर कलम किया और सर उछाल के हुसैन के खेमे की तरफ फेंका, और फेंकने के बाद कहा हुसैन लो ये भी तुम्हारा जानिसार अपने अंजाम को पहुंचा है। जैसे सर सरे हुसैन के खेमे के पास आया, अल्लाह अकबर, हुसैन खेमे से बाद में निकले हैं। बीवी पहले आई है, आने के बाद अपने शोहर का सर गोद में रखा है। माथा चूम के कहती मेरे सरताज मुझे भूल न जाना, मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। अल्लाह अकबर, अभी हुसैन भी खड़े हैं, मुस्लिम बिन औसजा के सर के पास बीवी भी बैठी हुई है। अब जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा खेमे से तेजी से निकला है, नन्ही तलवार हाथ में है, तेजी से खेमे से निकला, यजीदी लश्कर की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन की निगाह पड़ जाती है। फरमाते लोगों ये बच्चा किसका है, जरा इसको तो रोको, किधर जा रहा है। जब दौड़े हैं हुसैन के गुलाम, बच्चे को पकड़ के लाए। कहने लगे बेटे किसका बेटा है और किधर जा रहा है? बच्चे ने कहा था हुसैन के कदमों पे जान देने जा रहा हूँ। जब इतनी बात बच्चे ने कही थी, मेरे हुसैन ने कहा था बेटे बता तो सही, आखिर तू लाल किसका है, किसका शहजादा है, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है? बच्चे ने बाप के सर की तरफ देख के कहा था हजरत, जिस बाप का सर इस खातून की गोद में रखा है, मैं इसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तुझे ये सबक किसने पढ़ाया? तो बच्चे ने कहा था हुसैन, मेरे बाप ने जाते जाते कहा था बेटे कुर्बान हो जाना, लेकिन हुसैन की अजमत पे आंच नहीं आने देंगे। ये करबला के मैदान के बच्चे थे। अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद जरा आगे बढ़ गए, यके बाद दीगरे गुलाम शहीद होते रहे। फिर बारी आई हुसैन के अपने घर आने की। तवज्जो है जी, थके तो नहीं है अभी? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। बारी आई फिर अपने घर आने की। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन हैं, खेमे में बैठे हैं। अब बैठने का अंदाज देखो, सर पे अमामा इमाम हसन का है, हाथ में तलवार मौला मौला अली की है, कांधे पे चादर मुस्तफा की है। यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। आवाज आई हुसैन अब किसको भेजोगे? मेरे हुसैन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि पीछे से 18 साल का अकबर आया। बाबा के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटे अब मैं जंग की करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे हों वो बाप जंग के मैदान में नहीं जाया करते, पहले मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ अकबर तैयारी करो। इख्तिसार के अंदाज में मैं चाहता हूं आज कुछ शहादतें बयान कर लूं। समातें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, बस तवज्जो करें। फरमाया अकबर तैयारी करो। हजरत अली अकबर खेमे में आए। माँ मुझे दूल्हा बना। माँ ने जब लफ्ज दूल्हा सुना आंखें बरसने लगी। जब इतनी बात कही कहने लगे माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो करबला के मैदान का दूल्हा बनना है।
मां ने संदूक खोला, नए कपड़े निकाले। मां तो मां होती है ना, अजीब रिश्ता मां का होता है। कभी तुमने मार्केट में देखा होगा, मां अपने बच्चों को लेके जाती है साथ में, फिर लगा के कहती है मेरे बेटे के बदन पे ये कपड़ा कैसा लग रहा है, कहती है नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा उठा के कहती है ये कैसा लगा, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। 10-10 जोड़ी हटा देती है कि ये भी अच्छा नहीं है। और फिर वो मां तो अली अकबर की मां थी। मेरा हुसैन गरीब नहीं था। जब करबला काफिला गया था ना, तो 26 ऊंटों पे तो घर का सामान रखा हुआ था। गरीब नहीं थे। इनकी चौखट से कई अमीरों के चूल्हे चलते थे। ये इतनी शान वाले थे। मां ने कहा बेटे ये कपड़ा कैसा लगेगा, कहते मां अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दे। बेटे सफेद क्यों, कहती मैंने अपने बाबा मुस्तफा जान रहमत के नवासे हुसैन से सुना है कि मेरे नाना को सफेद कपड़े पसंद थे। मां सफेद कपड़े निकाल ताकि तेरे बेटे के कफन की जरूरत भी पूरी हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। मां ने सफेद जोड़ा निकाला, अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सर पे अमामा बांधा, अल्लाहु अकबर, हाथ में तलवार ली। जब तैयार हो गए तो माँ माँ हुआ करती है, आवाज देती है माँ और खानदान नबुव्वत की शहजादियों आओ मेरे अकबर को देखो, इसकी तैयारी में कोई कमी तो न रह गई है, जरा देखो तो सही मेरा अकबर कितना प्यारा लग रहा है। इतनी बात माँ ने कही थी। खातून सुनो जवानों, इतनी आवाज सुन के कोई खातून अकेली नहीं आई थी। सबसे पहले जो खातून आई है वो खातून कोई और न थी बल्कि हजरत अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब आई हैं। और अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ में अपने शहजादों की जोड़ी लेकर के आई हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये अकबर की तैयारी कहाँ की है, कहा कि ये मैदान जंग के लिए तैयारी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आके कहती हैं पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा बल्कि पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, पहले मेरे शहजादे जाएंगे, उसके बाद अब ये बात चल ही रही है। इतने में हजरत अली के घर की बड़ी बहू हजरत हसन की ज़ौजा हजरत कासिम की अम्मी आई हैं और वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई हैं। अल्लाह अकबर, कहती सुनो न तुम्हारा अकबर जाएगा न तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर, अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं। वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई है। कहती अकबर की अम्मी न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाह अकबर न कासिम जाएंगे बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा। इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते हैं। कहते हैं क्या बात चल रही है, अकबर देर क्यों कर दी है, अकबर देर क्यों की है। इतना कहना था। हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था। ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर, जब अकबर के जाने की बारी आई है हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा है अली अकबर का। कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन, का जब तुम मदीने से चले थे तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी, तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगा
लगाया है। और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। हाँ साकिब, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं। और यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है, लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है जब बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती हैं और रो के कहती भाई सिर्फ तू तन्हा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही हैं। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है, बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रह के वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा। जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? का देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफ़ा आ गए हैं। अमर इब्ने साद क्योंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफ़ा नहीं हैं बल्कि ये शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, कहा जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको यूं दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का, हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों